गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारे टूर का 5वां दिन है और आज ये रूटीन है कि हम सांची जाने वाले हैं। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के लिए फेमस है, तो यहाँ पे हमने टिकट तो निकाल ली है। लगभग 40 रुपये है इंडियन सिटीजन्स के लिए, और फॉरेन सिटीज़न के लिए पिछली बार तो 500 था, मे बी अब थोड़ा बढ़ा दिया होगा। फीस तो भरनी पड़ेगी ना भाई साहब, नहीं तो, क्योंकि वही मनी से तो उसका रिनोवेशन, उसका मेंटेनेंस वो भरना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम तो अब्दुल्लागंज से आए, लेकिन सांची के लिए जाने के लिए आपको भोपाल से आपको 45 से 46 किलोमीटर पड़ेगा सड़क मार्ग से। तो अभी हम सांची मोनूमेंट के पास पहुंच गए। वो पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, नेहरू जी ने यहाँ पे आके प्लांट किया था। ये वही है, पेड़ है, पेड़ का पार्ट है जिसके अंडर भगवान बौद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी। कि मैं थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगा इसमें। इंडस सिविलाइजेशन जो कि यहाँ के 5000 या 4000 साल पहले चालू हुआ, उसमें भी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, लेटर इंडस सिविलाइजेशन, उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड चालू हो गया, उसमें लेटर से वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड था। उसके बाद हमारे यहाँ जनपद आ गए, फिर उसके बाद महाजनपद आए। तो 500 BC में के काल में भगवान बौद्ध थे। तो उसके बाद हमारे मौर्यकालीन डायनेस्टी चालू हो गई। मौर्यकालीन डायनेस्टी में सम्राट अशोका के वक्त 3 सेंचुरी BC में इसका निर्माण चालू हो गया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसकी भी एक स्टोरी है, सांची स्तूप बना कैसे, कि जब भगवान बुद्ध अब जीवन के अंतिम काल में थे, तब उनका प्रिय शिष्य आनंद उनके पास गया और पूछा कि आपकी अस्थियों का क्या करें, तो आपके बाद या आपके अवशेष का। तो भगवान बुद्ध बोले कि आप ये अवशेष जमा करके एक स्ट्रक्चर बना दीजिए जो मेरा प्रतीक होगा और मेरे संदेश का उसका उपयोग प्रचार प्रसार करने के लिए होगा। तो बौद्ध अपने अंतिम काल में कुशीनगर में थे। ऐसा कहा जाता है कि राजाओं वहाँ आ गए और सब लोगों को भगवान बौद्ध का रिलिक्स चाहिए था। उनमें झगड़े चालू हो गए। फिर बाद में एक ब्राह्मण को बुलाया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा डिसाइड हो गया, सब ने अपने अपने रिलिक्स बांट लिए और रिलिक्स को उसके ऊपर स्ट्रक्चर बांध दिए गए। पूरे दुनिया में 84,000 स्ट्रक्चर्स है स्तूप के। तो इसके अंदर एक गुंबद के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भगवान बौद्ध की अस्थियाँ रखी गई है। यहाँ के सबसे ये ग्रेट स्तूपा है, सबसे प्रसिद्ध स्तूपा है, जो कि इसे ये भी कहा जाता है कि सबसे पुराना शिला रचना है ये ग्रेट स्तूपा ये भारत की। साल 3 सेंचुरी BC से 13 AD तक ये स्तूपा बनते गए। तो 1400 साल में यहाँ खाली केवल ये स्तूप के लिए प्रसिद्ध नहीं, यहाँ विभिन्न मठ मंदिर ये भी बनाए गए हैं। तो सांची की स्तूपा का एक महत्व है कि ये बौद्धों के लिए बहुत प्रिय तीर्थ स्थल है और ये परिनिर्वाण का प्रतीक है ये। और सम्राट अशोका के काल में इसे बनाना चालू हो गया। फिर उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के डायनेस्टी में उसका उसको थोड़ा बिगाड़ा गया। फिर उसके बेटे निमित्र ने इसे फिर से बांध दिया। सातवाहन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इसमें इसको फिर से तोरण बांध दिए गए, इसके बाकी के स्ट्रक्चर बांध दिए गए और इसे भव्य बनाता गया। और ये इस महान स्थल को 1990 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया, जो कि हमें पता है कि ऐसी इमारतें होती है जो इतिहास बयां करती है एक देश का। जो उसी में से एक सांची स्तूप है जो हमारे देश का इतिहास बयां करती है। और ऐसी इमारतें होती है जो देश विदेशियों से पर्यटकों को आकर्षित करती है और अपने देश की धरा को और उज्जवल बनाते जाती है। टिल राजपूत डायनेस्टी सांची स्तूप का यह स्थल प्रसिद्धि के पे था, पर राजपूत डायनेस्टी के बाद 18 AD में इसको हिटलर ने डिस्कवर किया गया। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने इसमें उसका जीर्णोद्धार किया और 1918 में यहाँ एक संग्रहालय बांध दिया, जैसे कि ये पहाड़ की चोटी पर स्थित है। उसके बाद में उसको स्थलांतरित कर दिया गया। आउटर प्रदक्षिणा पथ रेलिंग से जो आप ये देख रहे हैं, इसे थुबा कहते हैं, इसे सूची कहते हैं, और वो आपको दिख रहा है वो उशाना कहते हैं। यहाँ पे 2 पसन है जो आप देख रहे हैं, इस साइड है और उस साइड है।
तो हम ऊपर जाते हैं। पसाना यानी स्टेयर्स, यहाँ मोटर का यूज़ किया गया है। स्ट्रक्चर है, देखो एक साइड पसाना है और दूसरा पसाना है। ये अपर प्रदक्षिणा पाथ है, वो नीचे वाला लोअर प्रदक्षिणा पाथ था। तो ये देख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसे अंडा या हेमिस्फेयर कहते हैं। सॉलिड होता है, के अंदर बुद्ध की पवित्र रिलिक्स या अवशेष रखे गए हैं और ये पवित्र धर्मस्थल है बौद्धों का। ऐसे 4 तोरन्स लगाए गए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भगवान बुद्ध के जीवन काल की अलग अलग स्थितियाँ, उनके जीवन काल के क्रियाक्रम दिखाए गए हैं और इसके ऊपर भी जातक कथाएं भी दिखाई गई। ये सबसे बड़ा ग्रेट स्तूप है। इसी के ये पूर्व द्वार है और इस गुंबद के ऊपर छतरी है, उसमें 3 डिस्क लगे हुए हैं जो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तीनों में से एक द्वार खुला है अंदर जाने के लिए और वो भी स्टैगर्ड पाथ जैसा है उसका रूट। अभी हम बाहर जा रहे हैं, ब्लॉक है एक दूसरे में। यहाँ पे अशोक कालीन स्तंभ लगा हुआ था जिसके प्रवेश द्वार लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो कि सातवाहना के काल में बनाए हुए थे। ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, उसके वो से छतरी कहा जाता है, उसमें 3 डिस्क लगे हुए हैं। उसके अंदर एक जैसा होता है वो स्ट्रक्चर, उसमें बताता है कि सॉवरेंटी ऑफ बुद्धा। बाहर का स्ट्रक्चर है, इसे वेदिका कहा जाता है। इसे सुंगा डायनेस्टी में बनाया गया था और इस तोरण को सातवाहना के डायनेस्टी में बनाया गया था। जो ऊपर स्ट्रक्चर है उसे हर्मिस कहा जाता है और उसके अंदर छतरी है, वो उसे एक्सिस ऑफ अर्थ कहा जाता है और उसमें भगवान बुद्ध का वास है, ऐसा कहते हैं। रहने के रूम्स, हाउस, हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, ये 300 BC बिफोर क्राइस्ट ऋषि जी ने खुदाई बाहर निकाला। तो सांची का ओल्ड नेम है शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत। आज इसका नाम सांची है। सांची मतलब सच होता है जी।